हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी 21 में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से पढ़ रहे हैं। आज आप लोग को बताएंगे परमाणु के बारे में और आज थोड़ा सा बता रहे हैं परमाणु की हिस्ट्री के बारे में। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक के दार्शनिक द्रव्य मतलब पदार्थ के अज्ञात और अदृश्य रूपों से चकित हो रहे थे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में बहुत पहले 500 ईसा पूर्व लगभग भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने कहा था कि पदार्थों को हम लोग यदि छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे कोनों में विभाजित करते जाएं कि ऐसा एक समय आएगा जिसे हम लोग और आगे विभाजित कर ही नहीं सकते हैं। क्या कर ही नहीं सकते हैं। इन अविभाज्य कण को नाम दिया उन्होंने परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। मतलब एक ऐसा अवस्था आ जाएगा, किसी भी पदार्थ को हम लोग तोड़ते जाएंगे, एक ऐसी अवस्था आ जाएगा जिसको हम लोग आगे और विभाज्य कर ही नहीं सकते हैं। और इस अविभाज्य कण को नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। उसके बाद इसी के मत को आगे बढ़ाते हुए कहा पकुदा कैत्यम का कहना था कि परमाणु जो होते हैं वो अकेला नहीं पाया जाता है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और इसी के कारण द्रव्यों का भिन्न भिन्न रूप होता है, मतलब पदार्थों का भिन्न भिन्न रूप होता है। इसी समय ग्रीक के दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस का कहना था कि इसने भी यही कहा था कि जितने भी पदार्थ या द्रव्य है वो पदार्थ या द्रव्य सभी किससे बना होते हैं? वो भी छोटे छोटे परमाणुओं से बने होते हैं, मतलब परमाणु से बने होते हैं। मतलब कि यह किसने कहा था कि पदार्थ को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जाएंगे, पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़े में बांटते जाएंगे, एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, उससे और आगे विभाज्य नहीं, मतलब और नहीं बांट सकते, विभाज्य नहीं कर सकते। इन अविभाज्य कणों को नाम दिया था उन्होंने भी दिया था कि परमाणु। लेकिन यह था कि परमाणु जो था इसे मतलब प्रैक्टिकली रूप से नहीं कहा गया था कि यह अविभाज्य है, प्रैक्टिकली रूप से कहा नहीं गया था। 18वीं शताब्दी के बाद इसे प्रैक्टिकली माना गया है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंटोनी लेवोजियर और ने बहुत इसे मतलब बहुत इसी के महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो 18वीं शताब्दी के बाद जब वैज्ञानिक आए इसने एंटोनी लेवोजियर, तो इसका बहुत बड़ा महत्व था केमिस्ट्री के बारे में। तो इसने दिया था रासायनिक संयोजन के नियम, जो परमाणु तत्व होते हैं संयोग क्यों करते हैं, कैसे संयोग करते हैं, तो क्यों करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में एंटोनी लेवोजियर के बारे में। तो आज आप लोगों को बताइए कि परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं और ही स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि और इसे ऐसा कण है जिसे हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना छोटा कण होता है कि इसे हम लोग कल्पना कर सकते हैं। आप लोग कल्पना करके देखिए, इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। परमाणु जो होता है पदार्थ को एक टुकड़े करते जाएंगे, जब तक टुकड़ा होते जाएगा उतना टुकड़ा करते जाएंगे। उसके बाद एक ऐसा समय आएगा कि जिसे हम लोग टुकड़ा कर ही नहीं पाएंगे। इसका नाम दिया था अब इस संधि विच्छेद के हिसाब से परमाणु, परम जोड़ अणु। परम मतलब ही होता है छोटा, अत्यंत छोटा। तो इसका अर्थ हो गया कि परम मतलब छोटा, इसका अर्थ हो गया कि अत्यंत छोटा कण, छोटा। तो मतलब परमाणु को हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि यह कितना छोटा होता है। तो इसका डेफिनेशन होगा कि परमाणु वो सूक्ष्मतम कण है जिसे हम लोग आगे और विभाजित नहीं कर सकते हैं, इससे हम लोग नग्न आंखों द्वारा नहीं देख पाते हैं। देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका डेफिनेशन क्या लिखिएगा आप लोग?
परमाणु वो सूक्ष्मतम कण है जिससे हम लोग आगे और विभाजित नहीं कर सकते हैं और यह हमें नग्न आँखों द्वारा नहीं देख पाएंगे और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन है आप लोग का क्लास 9 में कि एक परमाणु की आँखों द्वारा देखना क्यों असंभव होता है। बोल रहा है कि एक परमाणु को चलो लिखा देते हैं आप लोग को। में आप लोग का क्वेश्चन है कि एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है। तो आप लोग को समझा है कि परमाणु जो होता है पदार्थ का ही एक ऐसी अवस्था होती है जिसको हम लोग, एक ऐसा कण है जिससे हम लोग आगे और विभाजित नहीं कर सकते हैं। हमारी कल्पना से भी क्या होता है, छोटा होता है। हम लोग सोच ही नहीं पाएंगे कितना छोटा होता है। तो इतना छोटा होता है कि परमाणु जो कण बहुत छोटा होता है। तो इसका आप लोगों का क्वेश्चन है कि एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे परमाणु हमारी कल्पना से भी छोटी होती है। परमाणु जो होता है हमारी कल्पना से भी छोटी होती है, जिन्हें हम अपने नंगे आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को समझा दिए, परमाणु जो होता है पदार्थ का ही एक छोटा सा कण है। ये तो बड़ा, मतलब यहाँ पर चित्र तो बना दिए, नहीं चित्र नहीं है। इसका भी इतना छोटा कण जिसको हम लोग एक बिंदु के समान भी, इससे भी छोटा होता है, इससे भी 1000 गुना छोटा होता है। तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगा पदार्थ का जिसको हम लोग आगे विभाज्य नहीं कर पाएंगे। तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, अविभाज्य कण को क्या कहेंगे हम लोग, परमाणु कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है। तो आप लोग लिखिएगा परमाणु हमारी कल्पना से भी छोटी होती है, अतः एक परमाणु को हम आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। बस आज कल बताएंगे एंटोनी लेवोजियर के बारे में और उसके नियमों के 2 नियम दिए थे। एक दिए थे द्रव्यमान संरक्षण के नियम और दूसरा स्थिर अनुपात के नियम। तो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए देखते रहिए CSN Study 21।